हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम लोग संतान सप्तमी की व्रत कथा को सुनेंगे और यह व्रत किस उद्देश्य से किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। हिंदू समाज के प्रमुख व्रतों में से एक संतान सप्तमी व्रत होता है, जो कि हर साल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। इस पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत मुख्य रूप से संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा, संतान की खुशहाली और समृद्धि के लिए किया जाता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। यह व्रत हिंदी पंचांग के अनुसार भादो मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन मनाया जाता है। इस व्रत को ललिता सप्तमी भी कहा जाता है। हर साल संतान सप्तमी मनाने की तिथि की अलग अलग दिन होती है। क्या है संतान सप्तमी व्रत का महत्व, आइए जानते हैं। हिंदू समाज में संतान सप्तमी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि संतान सप्तमी का व्रत स्त्रियों द्वारा पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए किया जाता है। यह व्रत संतान के सारे दुख परेशानी के निवारण के उद्देश्य से किया जाता है। संतान की सुरक्षा का भाव लेकर स्त्रियों द्वारा इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है। इस व्रत को पुरुष अर्थात माता पिता दोनों द्वारा मिलकर संतान के सुख के लिए रखा जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके माता पिता द्वारा संतान प्राप्ति के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत का प्रारंभ किया जाता है। इस व्रत की पूजा दोपहर तक पूरी करना अच्छा माना जाता है। सुबह जल्दी स्नान करके साफ कपड़े पहनकर विष्णु शिव पार्वती की पूजा की जाती है। दोपहर के समय चौक बनाकर उस पर भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा रखी जाती है। उस प्रतिमा को स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है और अक्षत, श्रीफल, सुपारी अर्पण की जाती है। इसके बाद दीप जलाकर भोग लगाया जाता है। माता पिता द्वारा संतान की रक्षा का संकल्प लेकर भगवान शिव को डोरा बांधा जाता है। इसके बाद इस डोरे को अपनी संतान की कलाई में बांध दिया जाता है। इस व्रत के दिन भोग में खीर पूड़ी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। भोग में तुलसी का पत्ता रखकर उसे जल से 3 बार घुमाकर भगवान के सामने रखा जाता है। इसके बाद परिवार के जनों के साथ मिलकर आरती की जाती है। भगवान के सामने मस्तक रखकर उनसे अपने मन की मुराद कही जाती है। बाद में उस भोग को प्रसाद के रूप में सभी परिवारजनों और आस पड़ोस में बांट दिया जाता है। संतान सप्तमी की व्रत कथा को आइए सुनते हैं। कथा के अनुसार प्राचीन काल में नहुष अयोध्यापुरी का एक प्रतापी राजा था। उस राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहा करता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में बहुत गहरा प्रेम था। एक दिन वह दोनों सरयू में स्नान करने गईं, जहाँ स्त्रियां स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों द्वारा वहीं पर पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि के बारे में पूछा। तब एक स्त्री ने बताया कि यह संतान देने वाला व्रत है। इस व्रत की बारे में सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी इस व्रत को करने का संकल्प किया और शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया। परंतु घर पहुंचने पर वह अपने संकल्प को भूल गई, जिसके कारण मृत्यु के बाद रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हो गई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर दोबारा मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बन गई और रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में ईश्वरी नाम से
रानी और भूषला नाम से ब्राह्मणी जानी जाती थी। भूषला का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। उन दोनों में इस जन्म में भी बहुत प्रेम हो गया। पूर्व जन्म में व्रत भूलने की वजह से इस जन्म में भी रानी की कोई संतान नहीं हुई, जबकि व्रत को भूषला ने अब भी याद रखा हुआ था, जिसके कारण भूषला ने सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों को जन्म दिया। संतान नहीं होने से दुखी रानी ईश्वरी से एक दिन भूषला मिलने के लिए गई। इस पर रानी ने मन में भूषला को लेकर ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने भूषला बच्चों को मारने का प्रयास किया, परंतु वह बालकों का बाल भी बांका न कर पाई। इस पर उसने भूषला को बुलाकर सारी बात बताई और फिर माफ़ी मांगी और उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे बच्चे मरे क्यों नहीं। भूषला ने उसे पूर्व जन्म की बात याद करवाई और साथ ही ये भी कहा कि उसी व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्रों को आप चाह कर भी नहीं मार सकी। भूषला के मुख से सारी बात जानने के बाद रानी ईश्वरी ने भी संतान सुख देने वाला यह व्रत विधिपूर्वक किया। तब इस व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से यह व्रत पुत्र प्राप्ति के साथ ही संतान की रक्षा के लिए भी माना जाता है। भोलेनाथ ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामना होती है उसे भोलेनाथ और माता पार्वती जरूर पूरा करती हैं। बोलो भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।